बोलिए सद्गुरुदेव की साहिब। हे राम, ये जगत स्वप्न के तुल्य है, स्वप्न है, कौतुक है। एक बात का आप चिंतन करें, स्वप्न में हम जिन जिन वस्तुओं को देखते हैं वो सत्य प्रतीत होती है। वहां अगर मकान देखा तो मकान भी सत्य लगता है। जो व्यक्ति देखे कैसी अद्भुत रचना है स्वप्न की, वो भी सत्य प्रतीत होती है। और जो तालाब पोखरे देखे, नदियां देखी, जल देखा, सत्य प्रतीत होता है। बड़ा कौतुक है। अगर कोई शस्त्र का प्रहार करता है वैसा ही भय उत्पन्न होता है। वस्तुतः वो सब मिथ्या है, लेकिन ये कितना अवस्था का खेल है। इस तरह ये जीव इन अज्ञान अवस्थाओं में घूमता रहता है। इस संसार की आत्मा अज्ञान है। जैसे सूर्य उदय से अंधकार की निवृत्ति हो जाती है, इस प्रकार से आत्मनिष्ठ होने पर नितांत जगत का अभाव हो जाता है। मैंने आपको एक उदाहरण पहले दिया था कि अगर आप एकाग्र हो गए तो मन है, सबसे बड़ा शत्रु आपका ये मन ही है। मन की पूर्णता से ही सब कुछ है। अवस्थाओं का पूरा पूरा खेल है। जब मना निग्रह हो जाता है पूर्ण रूप से, तो जैसे समुद्र में तरंगों का उद्गम होता है, वस्तुतः जल में तरंगों का स्वरूप नहीं है, तरंगों की वृत्ति नहीं है। ये तो वायु के वेग के कारण से उत्पन्न हो रही है तरंगे। जल तो शांत है, वायु के उद्वेग के कारण से जल में तरंगों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से ये जगत शून्य में है। सिर्फ आपके मन की कल्पनाओं के कारण ही जगत का अस्तित्व है। यहीं पर साहब, यही तो राम जी को कह रहे हैं, ये राम, ये जगत स्वप्न है। ये बहुत बड़ा खेल है, अवस्थाओं का बहुत बड़ा खेल है। जब आप स्वप्न अवस्था में हैं तो जितने भी दृश्य पदार्थ आप देखते हैं उस समय सब सच्चे लगते हैं। कितना बड़ा कौतुक है। जानने पर उनका अस्तित्व बिल्कुल नहीं होता है। इस प्रकार है राम, आत्मनिष्ठ होने के बाद जगत का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। जब ये तुम्हारा मन पूर्णा करता है, तुम्हारा चित्त क्रियाशील होता है, तुम्हारा अहंकार क्रियावृत्ति में आता है, तभी ये सब बाकी कल्पना है। ये मात्र एक कल्पना है। इस पर साहब जी ने एक सुंदर शब्द कह दिया, मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। इसी प्रकार से जब अभी भी आप, ये एक अवस्था का खेल है सिर्फ, जिससे आप संसार की अनुभूति कर रहे हैं। वस्तु जगत तो हुआ ही नहीं है। जैसे सपने में आप विशाल निर्माण देखते हैं, निर्माण तो हुए ही नहीं है। विशाल विशाल इमारतें देखते हैं, विशाल चीजें देखते हैं, यथार्थ में वो है ही नहीं। ये अवस्था के कारण होता है। इस तरह जैसे हम स्वप्न में विविध पदार्थों की अनुभूति देखते हैं, वो सब स्वप्नवत है, सब वो मिथ्या है, ब्रह्मांड है। ये भी वैसा ही है। यहाँ नानक देव जी ने एक बड़ा सटीक शब्द कहा, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इस या में कुछ साचो नहीं, नानक साची मान। दरअसल आज तक मनुष्य शरीर के रहस्य को समझ नहीं पाया है। हमारी कौन सी कोशिकाएं हमें क्या इसकी संरचना ही क्रिटिकल है बड़ी। यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं, ये काया है समृत केरी, काया की गत काह नहेरी, शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई वडला जाने भेद।
देखिए अभी यहाँ ये कह रहे हैं अथा इस काया का कोई भेद, इसकी संरचना इतनी जटिल है। फिर साहब एक शब्द और कह रहे हैं, कह रहे हैं ये काया है समृद्ध केरी, काया की गत कहा नहरी, शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए, इस काया का भेद नहीं प्राप्त। ये कोशिकाओं का पूरा खेल है, इतनी बारीकी से संरचना है कि मनुष्य पूरा जीवन इसमें रहता है, अपने अस्तित्व को नहीं समझ पाता है, शरीर के नेचर को नहीं समझ पाता है। मैंने एक बहुत विशेष डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा भाई आप लोग तो काफ़ी शरीर पर शोध करते हैं, क्या शरीर की सब चीज़ों को अनुभव कर चुके हैं, कैसा है? डॉक्टर का उत्तर बड़ा क्लासिक था। बोला गुरुजी पूरे शरीर की तो बात छोड़ो, विज्ञान आज तक एक आँख का पूरा सिस्टम नहीं समझ सका है। जितने जितने वैज्ञानिक हैं अपने अलग अलग मत रख रहे हैं, अलग अलग भाव रख रहे हैं। अब आप सोचें आपके शरीर में कितने रहस्य हैं, जो कुछ आपने जीवन में किया है वो सब आपको याद है। ऐसा आपके शरीर में हार्ड डिस्क है आपके शरीर में, जिसमें सब कुछ रिकॉर्डिंग है, दिख नहीं रही है। क्या कमाल है। मैंने एक उदाहरण दिया था, मेरा एक ड्राइवर गाने सुनने का बड़ा शौकीन, मैं दिन में 5-5, 6-6 जगह सत्संग करता। जब मैं सत्संग में चला जाता था तो वो सत्संग नहीं सुनता था, गाड़ी के अंदर वो गीत सुनता था। एक दिन मैं अचानक आया तो कुछ फिल्मी गीत हो रहे थे। जैसे मैं पहुंचा उसने एक छोटी सी चिप निकाल दी और गाने बंद हो गए। मैंने कहा ये क्या किया तुमने? उसने कहा गुरुजी मैं गीत सुन रहा था। तो ये तुमने क्या निकाल कर जेब में डाला? इतनी छोटी सी चिप निकाली। बोला इसमें 500 गीत है। वाह। मेरा एक कैमरामैन, वो बेचारा एडिटिंग भी करता है, मुझे इतनी सी हार्ड डिस्क दी, इतनी थी डब्बी, उसमें एक हार्ड डिस्क अंदर थी। मुझे कहा गुरुदेव मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शरीर पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने आपकी रिकॉर्डिंग की, आपका सत्संग वगैरह सब मैंने फीड किया है। जो भी आपने आज तक सत्संग किए हैं सब इसके अंदर है। देखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैज्ञानिक लोग तो खैर एक बात बोलते हैं, वो एक बात समझते हैं। आपके दिमाग में 2 खरब कोशिकाएं हैं मेमोरी वाली। वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं मनुष्य का मस्तिष्क हाथी से भी बड़ा है। इतना विशाल का है हाथी, उससे मनुष्य का मस्तिष्क बड़ा है। क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क में 2 खरब कोशिकाएं हैं, 2 खरब। 100 लाख का 1 करोड़ होता है, 100 करोड़ का 1 अरब होता है, 100 अरब का 1 खरब होता है। खरब मीन्स ट्रिलियन, मीन्स एक कोशिका में 2 बात याद रखने की ताकत होती है। कमाल है ना। जो मोबाइल को ऑपरेट करते हैं उनको पता है फीड कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, बाकी चीज़ करना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को अच्छा जानकारी है। आप भी कुछ डिलीट करते जाते हैं अंदर में, बस ये इंसान की उपज से ही पूरे यंत्र, पूरी टेक्नोलॉजी बनी है। कभी कभी आपकी किसी के साथ शत्रुता होती है, काफ़ी लंबी, वो दोनों के लिए हानिकारक होती है। बाद में एक आदमी विवेक करके कहता है भैया पुरानी बातें दिल से निकाल दो यार। इसका मतलब हम बातें अपने दिल में सेव करते हैं
और हम निकाल भी लेते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बात दिल में कैसे रखती है, कैसे निकाली जाती है। जीवन में चलते कई घटनाएं होती है, कभी किसी से कंधा बच जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, होती है ये गलतियाँ। तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ। भोपाल में मुझे ट्रेन पकड़नी थी, तो जब ओवरब्रिज पर था मैं स्टेशन में ही, ट्रेन थोड़ी चलने लगी, सीटी दी। मैंने दिल में सोचा कि मैं जल्दी से चलूं, तो एक स्लोप था लोगों के चढ़ने उतरने के लिए, सीढ़ी नहीं थी। मैं तेजी से जब वहां गया, मेरा ध्यान ट्रेन की तरफ था। मेरा कंधे का टक्कर एक लड़की को लगा, वो गिर गई और वहां से लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गई, कम से कम 7-8 फीट। मैंने दिल में सोचा अब ये अपमान करेगी, मुझे कहेगी जानकर कि आप बदतमीज हो क्या है। लेकिन मैंने उसको पहले कहा, भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, ट्रेन पकड़नी थी जल्दी, इसलिए मेरा ध्यान ट्रेन की तरफ था, मेरा अभिप्राय आपको टक्कर मारने का नहीं था। बोला कोई बात नहीं, बड़ी शील थी लड़की, वो समझ गई अभिप्राय मेरा। तो कहने का मतलब है उसने शायद दिमाग में भी नहीं रखा होगा। जब हम क्षमा मांग लेते हैं तो बात खत्म हो जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक और। सीनियर सिटीजन हूँ तो मुझे 40% ट्रेन की टिकट में कंसेक्शन मिलता है, और सैनिक हूँ, हवाई जहाज में सीनियर सिटीजन को कोई कंसेक्शन नहीं है, क्योंकि हवाई जहाज में 70% तो सीनियर सिटीजन होते हैं। इसलिए एरोप्लेन में सीनियर सिटीजन को कंसेक्शन नहीं है। हाँ, आर्मी पर्सनल को है। तो मैं उसमें भी यात्राएं करता हूं, तो मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो आपने देखा होगा 2 सीटें होती हैं फर्स्ट क्लास में, बीच में एक छोटी सी टेबल होती है जिसपे पानी रखा जाता है, या लोग कभी कभी रोटी खाते हैं, कुछ करते हैं। खैर उस पर तो मैं कभी रोटी नहीं खाता, न जाने कितने लोग रोटी खाते हैं, उनमें कोई सफाई नहीं होती। तो एक श्रीमान टाई सूट बूट टॉप पहना हुआ था, वो भी खिड़की के साथ में था, मैं उस तरफ अपनी खिड़की के साथ था, दोनों आमने सामने थे। मैं भोजन खा रहा था, मैंने अपना एक कपड़ा बिछाया था सीट पर, मैं वहाँ भोजन खा रहा था। वो श्रीमान जब उठा, उसके घुटने लगा उस टेबल को, तो वहाँ रखा हुआ सामान पूरा गिर गया, मेरे कपड़े भी गंदे हो गए और भोजन भी खराब हो गया। आप ध्यान देना, मैंने ये प्रसंग पहले भी बोला है। मैं तो उसको कुछ नहीं बोला, ये जरूर था कि ये काम उसने जानकर नहीं किया था, लेकिन वो सॉरी नहीं बोला। इस कारण उसमें 3-4 और आदमी थे, सबने बुरा माना। वो जब उठ करके बाहर गया हाथ मुंह धोने के लिए, या टॉयलेट जाना था या पेशाब करने जाना था, तो अब मैं इतने में तो अपने कपड़े ठीक कर रहा था, अपना जो पानी और खराबी हुई थी। 2-3 वो लोगों ने कहा बड़ा बदतमीज इंसान था, चलो घुटना लग गया, इसने सॉरी भी नहीं बोला। वो क्यों नहीं बोला? उसने देखा ये फटीचर आदमी यार कुर्ते पजामे में है, कैसे गलती से इधर आ गया है, बैठा हुआ है, बस ये अहंकार था। वो घटना मुझे हमेशा याद आती है। क्षमा बड़न को मूल है, छोटन को उत्पात। तो आइए, मेरा अभिप्राय ये था कि आपके शरीर में इतनी कोशिकाएं हैं, ये पूरा कोशिकाओं का खेल है। कल मेरा ब्रिटेन आदि देशों में लाइव प्रोग्राम था, मैंने इन अवस्थाओं के बारे में उसमें भी कहा था। इस तरह नींद में वो कोशिकाएं उठती हैं,
काफ़ी लोग जो हैं वो नींद पर रिसर्च भी कर रहे हैं, वो नहीं समझ पाएंगे। काफ़ी लंबे टाइम से वो नींद पर रिसर्च कर रहे हैं। नींद में हमारी दूसरी कोशिकाएं जागती है, ये कोशिकाएं सो जाती है। देखिए पूरा सेल का कितना क्रिटिकल इस बॉडी की संरचना है। इस समय हमारी ये कोशिकाएं काम कर रही है जो हमें ये जगत दिखा रही है। ये भी जगत स्वप्न है। आप जो पदार्थ देख रहे हैं वास्तव में ये भी सपने की तरह ही है, पर सत्य प्रतीत हो रही है। नानक देव जी ने ऐसे ही नहीं कहा, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कछ साचो नहीं नानक साची मान। ये स्वप्न है। साहब ने भी स्वप्न की असारता को अपने कई शब्दों में कहा, जगत है रैन का सपना। यथार्थ में यह संसार स्वप्नवत है, पर सत्य प्रतीत होता है। ये क्यों सत्य प्रतीत हो रहा है? ठीक वैसे ही जैसे निद्रावस्था में दिखने वाले महल, इमारतें, लोग सब सत्य लगते हैं, लेकिन वो तो तुम्हारी कोशिकाओं का सृजन है, वो तो कुछ नहीं है। वहां सभी कार्य करते हुए दिखते हैं, बात करते हुए दिखते हैं, लड़ाई करते हुए दिखते हैं। मनुष्य सभी काम नींद में करता है। वाह, वो तो सृजित ही नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी कोशिकाओं और चित्त की कल्पना है। जब आप उठ जाते हैं उसका अभीष्ट एक शून्य भी नहीं रहता। क्या कौतुक है। इंसान अपने जीवन का 1/3 हिस्सा नींद में गुजारता है। इसी प्रकार जब आप जागृत में हैं, जो वस्तु आप देख रहे हैं ये भी स्वप्न है, वस्तु जगत है ही नहीं। जो अभी वाली ये कोशिकाएं हैं ये संसार दिखा रहे, आपको जगत अनुभूति करा रही है। ये सब इसलिए किया, काल पुरुष ने इस आत्मा को इस पिंजरे में रखने के लिए विविध तौर तरीके किए। आप देखते हैं कुछ लोग पक्षियों को पिंजरों में रखते हैं। मैं कहता नहीं रखो, उनको घूमने दो, विचरण करने दो। आप कल्पना करो, अगर आपको एक रूम में बंद करके विविध पदार्थ भी खिलाते रहे, हलवा, पूड़ी, मेवा, मिष्टान, काजू, बादाम, मिश्री, आप संतुष्ट नहीं होंगे। इसी प्रकार से इस आत्मा को इस पिंजरे में रखा गया है और छोटे छोटे सुख दिए हैं जिससे ये शरीर में काम करता रहे। प्रलोभन दिया है इंद्रियों का आनंद। इस इंद्रियों के आनंद के कारण संसार, मनुष्य अंतरात्मा में नहीं जा रहा है। सीधी सीधी बात है, अज्ञानवश हम इन कोशिकाओं के कारण ये सब मन है। अब यहाँ साहब एक चीज़ बड़ी साहब कह रहे हैं, संतो तन खोजे मन पाया। जब हम पूरी बॉडी को खोजेंगे, देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहत कबीरा। इसी तरह एक तीसरी अवस्था है, उसको कहते हैं सुसुप्ति। बड़ी विषम अवस्था है। सुसुप्ति अवस्था में कार्य करने वाली हमारी कोशिकाएं कभी कभी जागती है, वो सुप्त पड़ी हुई है, इसलिए उनको कहते हैं सुसुप्ति। सुप्त अवस्था है वो। हमारी नींद दिखाने वाली कोशिकाएं रोज जागती है और हमें संसार की अनुभूति कराने वाली कोशिकाएं भी बराबर जागती है, रोज जागती है। लेकिन जो सुसुप्ति में कोशिकाएं हैं वो एक मूर्छावस्था कहलाती है, वो हमेशा नहीं जागती है। जब वो जागती है इन दोनों अवस्थाओं को दबा देती है। सुसुप्ति में मनुष्य की चेतना अभी से 1000 गुना कम होती है। आप विचार करो, इसको मूर्छावस्था भी कहते हैं। डॉक्टरों को पता है उन कोशिकाओं का, इसलिए जब ऑपरेशन करना है या बाकी चीज़ करना है, ये जागृत और स्वप्न की दोनों कोशिकाओं को सुला देते हैं। उदाहरण के लिए नींद में भी आपको अगर कोई चीज़ चुभती है शरीर में,
खटमल काटा या किसी चीज ने काटा, स्पंदन अनुभव होता है। आप शायद नींद में भी है, लेकिन जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है आपको कुछ नहीं पता चलता। वो दोनों कोशिकाओं को इंजेक्शन द्वारा सुला देता है। इस प्रकार सुषुप्ति में जब इंसान जाता है, कभी कभी चला जाता है। वो बड़ी डीठ कोशिकाएं हैं, वो हमेशा नहीं जागती है, बड़ी मुश्किल से जागती है। इसको घोर अज्ञान अवस्था भी कहते हैं, इसको मूर्छावस्था भी कहते हैं। वो कोशिकाएं कभी कभी जागती है, आपको भुला देगा। कभी जब वो जागती है, आप जब उठते हैं तो आप दरो दीवार की तरफ देखते हैं, आप ये नहीं जान पाते हैं कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ। थोड़ी देर उसका हैंगओवर बड़ा तगड़ा है सुषुप्ति का, थोड़ी देर बाद फिर आप जाग जाते हैं। जब आप जाग जाते हैं तब आपको पता चलता है मैं कहाँ हूँ। अब कभी कभी मूर्छावस्था से जब डॉक्टर मूर्छा में ले जाते हैं, आदमी नहीं जागता है, तो एक दूसरा इंजेक्शन देते हैं। वो इंजेक्शन क्या देते हैं कि मूर्छा अवस्था की कोशिकाओं को सुलाना है ताकि ये जाग जाए। वाह! इस तरह वो सुषुप्ति में अभी से 1000 गुना कम ज्ञान होता है, 1000 गुना कम। सुषुप्ति अवस्था में ले जाकर डॉक्टर आदमी का ऑपरेशन करता है, चीरा फाड़ी करता है। एक सुई लगने से तो आदमी तौबा तौबा करता है। उस समय पूरे छुरे से पेट काट दिया जाता है। आप कल्पना करो। ये तीनों अवस्थाएं स्वाभाविक है। अब जो चौथी अवस्था है, वो प्रज्ञावस्था कहलाती है। वो बड़ी अनूठी है। उस अवस्था में जाने के बाद अभी से 1000 गुना ज़्यादा ज्ञान आ जाता है। भूत भविष्य का पूरा पूरा ज्ञान आ जाता है, पर वो कोशिकाएं खुद नहीं खुलती है। उसको प्रज्ञावस्था कहते हैं, 4th स्टेज ऑफ द कॉन्शियस कहते हैं। ये सुषुम्ना नाड़ी के अंदर है। तब साधक क्या करता है, निचली तीनों अवस्थाओं को सीज कर देता है, बांध देता है, तब वो अवस्था बनती है। वही चेतना जो अभी इस अवस्था को क्रियान्वित कर रही है, वही चेतना निकाल करके अलग कर दी जाती है। ठीक वैसे ही जैसे दूध में से घी निकालते हैं तो घी विविध काम कर लेता है, दिया जलता है, तलने भूजने का काम करते हैं, मालिश करते हैं। वो दूध से नहीं हो सकता है, बस पूरी अवस्था को सीज करता है और जाकर के सुषुम्ना में वो उन कोशिकाओं को जगाता है। जब ये कोशिकाएं जगती हैं तो आंतरिक जगत का ज्ञान होता है, वहाँ चेतना रहती है। ये संसार मिथ्या लगता है उस समय। और कुछ कुछ महापुरुषों की वो उसी अवस्था में रहते भी हैं, इसलिए अर्ध प्रज्ञा में रहते हैं। जागृत में भी काम करेंगे वहाँ, इसलिए उनके पास बहुत कंसंट्रेशन होता है, बहुत ज्ञान होता है, बहुत बुद्धि होती है। योगी लोग उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। वहाँ एक अंतभाग शरीर प्राप्त हो जाता है खुद ब खुद। जैसे स्वप्न में जाने के साथ एक स्वप्न का शरीर मिलता है खुद ब खुद, जागृत में जाने के बाद एक शरीर हमें यह प्राप्त होता है। सच यह है कि स्वप्न अवस्था में ये शरीर क्रियान्वित नहीं होता, शरीर क्रिया नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार से इस समय जो स्वप्न में काम करने वाला शरीर है उसमें ऊर्जा नहीं है, वो कोशिकाएं सोई, इसमें आ गई अभी। इस तरह से वो तीनों अवस्थाओं को सीज करता है। कैसे सीज कर देता है? ये अवस्थाएं शरीर में एक ऊर्जा से बनती है। वो ऊर्जा शरीर को मिलती है श्वास से। अब वो पवन को पलटकर शून्य में घर किया। अब जब वो सूरत के दंड से घेर मन पवन को फिर उल्टा चले
धर और अधर विष ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम बाने। तो वो पूरी ऊर्जा वहाँ उठा लेता है और वो उस अवस्था में रहता है। कुछ अर्ध सुसुप्ति में भी रहते हैं, अर्ध तुरिया में भी रहते हैं। तब वो थोड़ी सी ऊर्जा शरीर में रखते हैं बाहरी जगत में, और बाकी वो अंतर जगत में जुड़े रहते हैं। क्यों? वहाँ उनको एक आनंद मिलता है। वो अज्ञान अवस्था में फिर पलट कर नहीं आते। यहाँ साहब ने एक शब्द कहा, उसको काल क्या करे जो 8 पहर होशियार, बस सूरत संभाले कहा जाए, यानी वो कंसंट्रेट रहते हैं, वो उनमें शक्तियाँ आ जाती है। यहाँ तक कि वो कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। और जब सिद्धि शक्तियाँ आ जाती है तो एक अहंकार भी आ जाता है, वो अपने आप को बाकी लोगों से अलग समझते हैं। यहाँ तक योगी लोग जाते हैं और शून्य तक की चीज़ों को देखते हैं। ये सब भी कोशिकाओं का खेल है। उसके बाद महाप्रज्ञावस्था है। इसी प्रज्ञावस्था को संतों ने तुरिया भी कहा, और महाप्रज्ञावस्था को कहा तुरियातीत। तो उसमें अभी तक अगर आप देखें तो केवल जो उस अवस्था को प्राप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? योगेश्वर। और ये अवस्था 6 ही योगेश्वर प्राप्त किए। आप सोचे कितना टफ है। तब ये शून्य की सृष्टि से बाहर हो जाते हैं, महाशून्य में जाकर पहुंचते हैं। वहां उनको एक अतिरिक्त शरीर मिलता है जो आंखों के बिना देखता है, पैरों के बिना चलता है। इन सब चीज़ों का जिक्र हमारे धर्मशास्त्रों में भी है, लेकिन आजकल कथा कहानियाँ किससे होते हैं, तत्व और अध्यात्म पर बातचीत नहीं होती है। इसलिए 6 योगेश्वरों में प्रथम शिव जी। आजकल तो शिव जी के फोटो अलग अलग दिखाए जाते हैं। प्राचीन काल में शिव जी के फोटो केवल समाधि अवस्था में दिखाए जाते थे। वो लंबी समाधि लेते हैं, वो महाप्रज्ञ में चले जाते हैं। पर संत लोग उससे भी ऊपर जाते हैं। वो यहाँ साहब पुष्टि कर रहे हैं। उससे ऊपर जाने का मतलब है उस महाप्रज्ञ अवस्था में भी हमारे शरीर का स्पंदन रहता है। ये भी कोशिकाएं हैं। पर साहब क्या बोल रहे हैं? तुरिया तीत ताह के पारा, विनती करे तैं दास तुम्हारा। अब यहां पलटू साहब क्या करें? तो वो संत की संज्ञा मिलती है। संत ऐसा नहीं है कि भाई संतों का टोला जा रहा है, ये बहुत टफ है। पलटू साहब भी एक शब्द में कह रहे हैं, पलटू संत को पूजिए दूजा पूज न कोई। वाह! फिर आगे क्या बोल रहे हैं? बड़ा अजीब बोल रहे हैं, 33 कोटि देव संत से सभी डरते, पलटू संत को पूजिए दूजा पूज न कोई। तो आप कहेंगे तो पलटू साहब तो उछल कूद कर रहे थे। नहीं नहीं, वो सही बोले। इस तरह वो शुद्ध अवस्था है, वो हंस अवस्था है, जाकर के उस सत्ता में मिल जाता है। यहां साहब कह रहे हैं वहां मन बुद्धि चित्त अहंकार न जाना। वहां का विवरण साहब ने बड़ा सुंदर तरीके से कहा। तहां नहीं प्रलय की छाया, वहां माया खत्म हो जाती है, मन खत्म हो जाता है, आप माया से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? जो प्रज्ञा महाप्रज्ञा तक पहुंचते हैं उनके लिए साहब कह रहे हैं, कोई कोई पहुंचा ब्रह्म लोक लग, धर्म आया ले आई, वाह, वो फिर वापस आ जाते हैं और वहां तहके गए बढ़ ना आवे। ऐसा देश हमारा है।
बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा है। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं है। इसलिए देखिए महापुरुषों के पास बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आते हैं, बड़े बड़े सिद्ध भी आते हैं संतों के पास, ज़रूर उनके पास कुछ है। लेकिन आज ट्रेडिशन ये है, जो सर्वगुण भक्ति कर रहा है उसको भी संत बोल देते हैं, निर्गुण भक्ति कर रहा है उसको भी संत बोल देते हैं। यहाँ की ये दशाएं 8वीं पास सत्संग करता है उसको भी शास्त्री कहते हैं। दरअसल शास्त्री तो एक डिग्री है, ग्रेजुएशन के इक्वल है। इस तरह मौलवी भी एक डिग्री है जो तौरीत पर, कुरान शरीफ पर जो अध्ययन करते हैं उनको मिलती है। इस तरह पादरी या फादर भी एक डिग्री है। तो शास्त्री एक डिग्री है, ज्ञानी एक डिग्री है। खामखा 8वीं फैल लोग हैं वो अपने नाम के साथ शास्त्री जोड़ देते हैं, वो गलत है, वो गलत है। इसी प्रकार अध्यात्म जगत रहस्यमय जगत है। अब वहाँ क्या करें, पवन न पानी धरण आकाशा, यहाँ मन माया नहीं है। उस अवस्था में जाकर मन बुद्धि चित्त अहंकार न जाना, रचना बाहर वो अवस्थाना, तहाँ नहीं शिव शक्ति अवतारा, तहाँ नहीं अक्षर अलंकारा, वहाँ ये सब चीज़ नहीं है। आगे साहब उसका विश्लेषण बड़े सुंदर तरीके से दे रहे हैं। जो पहुँचा जानेगा भाई, कहन सुनन से न्यारा है, वो कहने में नहीं आता, क्योंकि हमारे शरीर की कोशिकाओं की पहुँच यहाँ तक है। और स्थूल में भी देखो, आदमी अंतरिक्ष में भी जा रहा है, शून्य में भी जा रहा है। वो अनूठा देश है। श्वेत पीत ना सब ने लाला, 5 तत्व नहीं होने के कारण से वहाँ विनाश भी नहीं है। अब यहाँ साहब फिर चेतावनी में क्या करें, जहवा से हंसा आया अमर है वो लोकवा, पानी नहीं पवना नहीं धरती और आकाशवा, ये सब वहाँ पर चीज़ें नहीं हैं। इसलिए उसे अक्षय लोक भी कहा, सत्यलोक कहा। सत्य सोई जो विनशे नाही, जिसका, और सत्य 2 है, सत्य और अनादि सत्य। सत्य क्या, एक सत्य, एक अनादि सत्य। सत्य क्या, अब मुझे देख रहे हैं ये सच है, पर ये सच स्थायी नहीं है, क्योंकि एक दिन ये बॉडी भी नहीं रहेगी। तो ये सच कैसे हुआ साहब? सत्य की व्याख्या कैसे करें? सत्य सोई जो विनशे नहीं, किसी देश काल अवस्था में जिसका कभी नाश नहीं होता, वो सत्य है, वो अनादि सत्य है। तो साहब क्या करें, तुरियातीत ताहे के पारा, भाई तुरियातीत ताहे के, तुरिया फिर तुरियातीत ताहे के पारा, महाप्रज्ञ के आगे कोई बोल ही नहीं रहा है। आप देखते हैं कुछ कुछ अपने साथ में उपाधियां लगते हैं, प्रज्ञा फलाना फलाना, महाप्रज्ञा फलाना फलाना। लेकिन आप साहब क्या कह रहे हैं, इसलिए कितना बड़ा आध्यात्मिक विज्ञान है। लेकिन जो नहीं समझ पा रहा है कहते छोड़ो ये कुछ भी नहीं है, उलझाव वाली बात है। उलझाव की नहीं, साहब कह रहे हैं अटपट वाणी कबीर की झटपट लगी न जाए, जो कोई झटपट लगे ताकि दुबदा जाए। उस अवस्था में मन की सुपर्ण नहीं है, बुद्धि की सुपर्ण नहीं है, चित्त की पहुंच नहीं है, और शरीर का कोई वहाँ पर संबंध नहीं है। इसलिए यहाँ वहाँ विषय विकार नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है, सदा आनंद होत है मागर, कबहु न होत उदासा। लेकिन क्या करें, उसका प्रमाण देने के लिए शब्द नहीं मिलते। यहाँ साहब एक शब्द और कह रहे हैं, 4 माह जिम बरसे मेहा एतत् शब्द कथा विधेया। साहब कह रहे 4 महीने जो बरसात हो, लगातार जितनी बूंदें गिरती है, उससे भी ज़्यादा शब्द मैंने कथे, पर सार शब्द बाहर धर रखा, सार शब्द बोल नहीं पाया। इसलिए कह रहे हैं वह कहन सुनन से न्यारा है। उस अवस्था में संतजन पहुँचते हैं, वो अवस्था बौर न आवे यह संसारा, हंसा तू तो अमर लोक का प्रयोग काल बसाई। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। एक दिन एक चीटा जा रहा था
जिसका पिछला भाग लड़ाई में किसी चीते ने काट दिया होगा। मैंने एनिमल प्लैनेट में भी देखा, 2 मगरमच्छ की लड़ाई हो रही थी, तो मगरमच्छ यूं मुंह खोलता है, तो एक बड़े मगरमच्छ ने उसका ऊपर वाला पूरा हिस्सा काट दिया था। अब उसका नीचे वाला हिस्सा तो था, ऊपर वाला आधा था। बड़ी विडंबना है, संसार में बड़ी धुंध है। तो कहने का क्या मतलब है, कहत कबीर ये अकथ कहानी, वह कहा न जाए लिखा न जाए। अब यहाँ साहब क्या कर, कहा कहूँ कुछ कहा न जाए, कहन सुनन से न्यारा, अब तो बेगम देश हमारा। और साहब कबीर लाए हैं संदेशवा, वहाँ का संदेश लाने वाले साहब थे। कोई नॉर्मल बात नहीं है। मैंने एक बात कई बार उठाई है, अगर अध्यात्म जगत के सभी संतों का आप अध्ययन करेंगे, मंथन करेंगे, तो कबीर साहब निकल आएगा। क्योंकि ये थ्योरी साहब लाए, पहले अपनी वाणी में भी कह रहे, साहब कबीर लाए हैं संदेशवा, जयवा से हंसा आया अमर हैं वो लोकवा। उनकी अद्भुत वाणियाँ हैं जिसके अंदर उन्होंने सत्यलोक का वर्णन किया है और माया की असारता को बताया है। हम यहाँ आज एडवर्टाइजमेंट के युग में हैं और हर आदमी अपने आइटम की बड़ी अच्छी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। इसी तरह से साहब ने भी वहाँ की बात दुनिया के आगे रखी और अपने समकालीन बड़े बड़े योगेश्वरों को भी अपनी ओर खींचा था। तो बंधु, इस तरह ये सहज में प्राप्त हो जाता है। सदगुरु मोहिद्दीनी अजब जड़ी, जब वो एक नाम की ताकत देता है, ये पूरी चीज़ें स्वतः होती जाती है। संसार से आसक्ति खत्म होती जाएगी, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण ऑटोमेटिक होता जाएगा, बुरी हैबिट आपकी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। तो यहाँ साहब कह रहे हैं, सवै रसायन मैं किया नहीं नाम सम कोय। वो ये पूरे मायावी रोगों को मिटाता है वो नाम वो समस्त बीमारियों का निदान कर देता है। इसलिए सुमरण आप नहीं भूलना। जब तक संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जानत संत जन, सुमरण सबको सुना। कल पुनः मैं साहब की कृपा हुई हाजिर हो जाऊंगा साहब।